मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है। हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है। हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें का वाकया हुआ है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी टीटीपी ने, तो वो अब फिर हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने कहा कि जी अब हमने हमारी लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जिसको पकड़ा गया था एहसान छोड़ दिया हमने। वो एजेंसी के पास था। वो ऐसा नहीं था कि उसको इंडिया भगा के ले गया या उसको चाइना किया। और उनको कश्मीर एक हमारे गले में बहुत बड़ी हड्डी था, जिसको मैं आज ही किसी से 4 दिनों पहले जम्मू कश्मीर के रजौरी में एक इनकाउंटर के दौरान 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 2 आतंकी भी मारे गए थे। भारत ने इसका बदला लेते हुए टीटीपी की मदद से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना इसके आधे मृत्यु की ही खबर की पुष्टि कर रही है, लेकिन हमला बड़ा था और नुकसान भी बड़ा हुआ है। आगे की कहानी सुनते। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुद बयान कर रहे हैं। यानी ये हम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम मईशत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफरतों में घिरे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है। क्या है पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया, कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। भारत जिस तरह कोशिशें करता है हम उसके डोजियर्स पेश कर देते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को हमने इसका तसलसल रखना है क्योंकि भारत बाज नहीं आता, तो इसका मतलब है इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है। हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है। हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, उनके पीछे है। तो भाई हमारी इन्होंने ना सारा टीटीपी बनी, उन्होंने कहा जी हम अब पूरे पाकिस्तान में आपको हमले करके। हुआ था ये 2014 तक, जब ये पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी टीटीपी ने, तो वो अब फिर हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने कहा कि जी अब हमने हमारी लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जिसको पकड़ा गया था एहसान वो एजेंसी के पास था। वो ऐसा नहीं था कि उसको इंडिया भगा के ले गया या उसको चाइना दौड़ा के ले गया। उसको हमारी ही एजेंसी ने निकाल के कहीं और पहुंचा दिया। लेकिन उसके बारे में ये भी कहा जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए ये भी बात की जाती है कि उस वक्त इमरान खान की जो पॉलिटिकल रैली चल रही थी या जो धरना चल रहा था, उसको खत्म करवाने के लिए खुद करवाया गया था और एजेंसीज ने करवाया था। ये इल्जाम भी लगा है। इसका मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, उस पे तो मेरा नहीं ख्याल है ना जर्नलिज्म हो सकती है, ना किसी कॉलमिस्ट को उस पे जवाब देना चाहिए। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। हम भगा क्यों दिया? फिर उस आदमी को अपने पास से क्यों भगा दिया? हर चीज में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे, खास तौर पे जो भी
होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया है। किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, IT में या दुनिया के दूसरे फील्ड्स में आगे जा रहा है, उससे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट कर। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया की जो वो ईरान की चाबार बंदरगाह है ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने। इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह है, जब इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हुई, तो वो हल की तरफ जा रहा था। अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पे निगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान, बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है, और बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है, और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफ़रतों में घिरे हुए हैं। और जो आमिर इलियास राना ने वो एक कहा था पिछले सवाल के जवाब में, वो 100% ठीक है कि वो मुल्क जो रेफ्यूजीज़, इतने बड़े रेफ्यूजीज़ को अपने सर पर बिठाकर वो सारी कुर्बानियाँ देकर आज फिर मशकूक का मशकूक है। वजह क्या है? जो दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। आज क्या करना चाहिए? ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज क्या करना चाहिए? अब अपने घर में झांक कर इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। क्या हम इकट्ठे हैं? नहीं है। पिछले 15 महीनों में क्या हुआ है? 9 मई का स्याह दिन, तारीख दिन, शर्मनाक दिन एक तरफ रख दें, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? अपने घरों में क्या कर रहे हैं? कब हम सोचेंगे? देखें, ये जो कौमी असम्बली थी, ये जो मैंडेट था, ये जाली था। कि यस, ये इन्होंने जिहाद के नाम पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा कुछ ग्रुप्स को इन्होंने पाकिस्तान ने सपोर्ट। पहले तो TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान जो अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं, उनकी बात सुनता था और उनके दबाव में पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता था जितना कि पहुंचाना चाहिए था। फिर भी वे अवसर देखकर पाकिस्तानी सेना चीनी नागरिकों पर आक्रमण जारी रखे हुए थे, और इसमें उनको सहयोग मिल रहा था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी। लेकिन जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर निकालने का रास्ता, और निकालते समय उनकी सारे जितने भी सामान हैं, पैसे हैं, छीन भी पाकिस्तानी सेना और पुलिस के लोग ले रहे हैं, इससे मामला इतना बिगड़ गया है कि अब तो तालिबानियों ने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। और पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने तालिबानियों के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अफगानी जो तालिबान में हैं वे कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, और पाकिस्तान पर भरोसा तो कोई भी नहीं करता। तो फिर जो तालिबानी अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं, चाहे वे TTP की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, कौन पाकिस्तान पर भरोसा करेगा? ऐसा देश ही है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।